नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस सबसे डरावने रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों से इंसान को डराता आया है। आधुनिक नींद के विज्ञान और बेहद दिलचस्प सांस्कृतिक इतिहास के जरिए आज हम इस आतंक को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इस रोचक सफर पर चलते हैं। कल्पना कीजिए, रात के ठीक 3 बजे अचानक नींद खुल जाती है। कमरे में घुप अंधेरा है। अचानक एक अजीब सा एहसास होता है कि इस अंधेरे में कोई आसपास खड़ा है। पर सबसे भयानक बात तब होती है जब ये महसूस हो कि शरीर बिल्कुल हिल नहीं पा रहा है, 1 इंच भी नहीं। हर तरफ सिर्फ एक चुप्पी और एक अनसुना डर। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा डर है जो दुनिया भर में असंख्य लोगों ने ठीक इसी तरह महसूस किया है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये अजीब अनुभव कोई नई या आधुनिक समस्या नहीं है। मशहूर कहानी पीटर पैन के लेखक जे.एम. बैरी और मोबी डिक के लेखक हर्मन मेलविल जैसी बड़ी हस्तियों ने भी इस भयानक घटना को अपने शब्दों में उतारा है। बैरी ने तो यहाँ तक लिखा था कि बचपन में उन्हें लगता था जैसे रात में कोई चादर उनका गला घोटने की कोशिश कर रही हो। इससे पता चलता है कि ये अनुभव कितना हकीकती और सदियों पुराना है। अब आते हैं पहले भाग पर, द मिडनाइट टेरर यानी आधी रात का आतंक। आखिर इस भयानक स्थिति को मेडिकल भाषा में कहते क्या हैं? इसे स्लीप पैरालिसिस या नींद का लकवा कहा जाता है। दरअसल ये एक ऐसी स्थिति है जहां जागते या सोते समय इंसान पूरी तरह से होश में तो होता है, लेकिन उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है। लोग इस दौरान गुनगुनाने जैसी अजीब आवाजें, स्टैटिक शोर, हवा में तैरने का एहसास या कमरे में किसी काली परछाई को देखने का अनुभव करते हैं। यही सब अनुभव मिलकर इस स्थिति को इतना असली और डरावना बना देते हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन अगर ये सब सुनकर डर लग रहा है तो जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। दुनिया की आबादी के करीब 8 से 50% लोग अपने जीवन में कभी ना कभी इस स्लीप पैरालिसिस का अनुभव जरूर करते हैं। जी हाँ, इतने ज्यादा लोग, यानी ये एक बेहद आम घटना है। और इसे सच में और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना होगा। तो अब बात करते हैं भाग 2 की, साइंस ऑफ स्लीप पैरालिसिस। आखिर इस डर के पीछे का विज्ञान क्या है? और ये चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। आखिर उस वक्त दिमाग में चल क्या रहा होता है? देखिए, जब नींद के सामान्य पैटर्न में खलल पड़ता है तो रेम स्लीप और जागने की स्थिति आपस में टकरा जाती हैं। आसान शब्दों में कहें तो दिमाग तो पूरी तरह जाग जाता है, लेकिन शरीर रेम अटोनिया यानी सोते समय की निष्क्रियता में ही फंसा रहता है। इसके अलावा हमारा वेस्टिबुलर मोटर सिस्टम असंतुलित हो जाता है, जिससे हवा में तैरने जैसा लगता है। और इसी अजीब स्थिति की वजह से दिमाग का थ्रेट सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एकदम से घबराहट पैदा होती है। इन अनुभवों और विज्ञान की तुलना करना बेहद रोचक है। एक तरफ तो ऐसा महसूस होता है जैसे छाती पर कोई भारी बुरी आत्मा बैठी है और सांस रोक रही है, लेकिन दूसरी तरफ मेडिकल रियलिटी कुछ और ही बताती है। विज्ञान कहता है कि आरईएम स्लीप के दौरान सांस लेने का तरीका छोटा और तेज हो जाता है और सांस की नली में हल्की रुकावट आती है। दिमाग की अत्यधिक सतर्कता इस शारीरिक स्थिति को एक खतरे के रूप में समझ लेती है और लगता है कि कोई सच में छाती पर बैठा है। ये चर्चा हमें ले आती है भाग 3 पर, द 3 AM अवेकनिंग। ये वही समय है जिसे परंपरागत रूप से विचिंग आवर भी कहा जाता है। पर इस 3 बजे की आंख खुलने का भी अपना एक अलग फिजियोलॉजी है। होता क्या है कि दोपहर करीब 4 बजे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन में नेचुरल रूप से गिरावट आती है। अब अगर नर्वस सिस्टम दिन भर की थकान से ओवर स्टिमुलेटेड है तो वो इस आराम करने के संकेत को चूक जाता है। नतीजा ये होता है कि एक अचानक आई ऊर्जा, जिसे सेकेंड विंड कहते हैं, रात तक बनी रहती है। और जब रात 3 बजे के आसपास नींद का साइकिल नेचुरल तरीके से हल्का होता है तो दिमाग पूरी तरह जग जाता है, जिससे दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, डीमंस, एलियंस एंड फोकलोर। सदियों से इंसान इन घटनाओं को अलग अलग कहानियों के जरिए समझने की कोशिश करता आया है। ये अनुभव पूरी दुनिया में कितना आम है, ये देखना सच में हैरान करने वाला है। अलग अलग महाद्वीपों में बिल्कुल एक जैसी ही रोचक कहानियां मिलती हैं। जैसे न्यूफाउंडलैंड में इसे ओल्ड हैग कहते हैं, जो छाती पर बैठ जाती है। जापान में इसे कानाशिबारी कहा जाता है। बंगाल में इसे बोबा के नाम से जाना जाता है, जो सोते हुए इंसान का गला घोंटता है। और इटली में इसे पांडा फेचे कहते हैं, जो एक बुरी चुड़ैल मानी जाती है।
हर जगह नाम बिल्कुल अलग है, पर छाती पर बोझ और हिल ना पाने का एहसास हर जगह सेम है। यहाँ इस विषय को देखने के दो बिल्कुल विपरीत नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ क्लिनिकल व्यू है, जो इसे दिमाग की सतर्कता और रैम स्लीप के ओवरलैप से जोड़ता है। दूसरी तरफ कल्चरल व्यू है, जिसमें लोग इसे एलियन अबडक्शन या सुपरनैचुरल ताकतों से जोड़ते हैं। हम यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष होकर दोनों पहलुओं को देख रहे हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि जब इंसान किसी अनजानी चीज का सामना करता है, तो दिमाग उसे किस किस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो अब आते हैं भाग 5 पर, रीफ्रेमिंग द विचिंग आवर। इस 3 बजे के समय को थोड़ा अलग और नए नजरिए से देखते हैं। तो सबसे मुख्य बात ये निकल कर आती है, क्या हो अगर हम इस समय को डर की जगह आविष्कार या डिस्कवरी का समय मान ले। सोचिए, शायद नींद इसलिए नहीं खुली क्योंकि दरवाजे पर कोई भूत खड़ा है, बल्कि इसलिए खुली क्योंकि अंदर की किसी ऊर्जा को ध्यान चाहिए। एक बार जब 3 बजे को डर के बजाय शांति और आत्ममंथन के रूप में देखा जाने लगे, तो पूरा का पूरा अनुभव ही बदल जाता है। जब दिन का पूरा शोर और मोबाइल की चमकती स्क्रीन्स बंद हो जाती हैं, तभी दिमाग के अंदर की आवाज़ ठीक से सुनाई देती है। ये एक बेहद शांति और सुकून का समय होता है। कुछ आध्यात्मिक लोग तो ये भी मानते हैं कि इस वक्त थोड़ा वेल थिन्स होता है, जिससे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान और ज़्यादा बढ़ता है। यही आधी रात का समय क्रिएटिव विचारों और बड़ी समस्याओं के समाधान का रास्ता भी हो सकता है। और आखिर में भाग 6, रिक्लेमिंग द नाइट। अपनी रातों पर दोबारा नियंत्रण कैसे पाएं? चलिए इस पर बात करते हैं। अपनी रातों को बेहतर और शांत बनाने के लिए विज्ञान और लाइफस्टाइल दोनों की मदद ली जा सकती है। एक आसान सा कदम यह है कि पीठ के बल सोने से बचा जाए। सोने का एक नियमित शेड्यूल अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अनुभव ज़्यादा डरा रहे हैं, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। दोपहर के कॉर्टिसोल डिप को ठीक करने के लिए शाम 6 से 7 बजे ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टिप, अगर अचानक रात 3 बजे आंख खुली जाए, तो स्क्रीन टाइम के बजाय विचारों को जर्नलिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो इस पूरे सफ़र के बाद हम इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जब आज रात घड़ी में ठीक 3 बजेंगे, तो क्या वो डर और आतंक का पल होगा या आत्मखोज और सृजनात्मकता का एक बेहतरीन अवसर? आज हमने देखा कि विज्ञान, सदियों पुराना डर और एक नया आध्यात्मिक नजरिया कैसे आपस में इतने करीब से जुड़े हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण के बाद अगली बार जब आधी रात को नींद खुलेगी, तो घबराहट की जगह एक नई उत्सुकता होगी। इस रोचक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।